विश्वनाथाय नमः। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितबलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शशिशेखरां खां श्रीमातङ्गीं भजे। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव अलग अलग परंपराओं से भगवान शिव का संबंध उसी प्रकार रहा है जिस प्रकार नारायण और भगवान शिव का रहा है। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं, नारायण क्षीर सागर में रहते हैं। देखने में एक अत्यंत वैष्णव और एक देखने में अत्यंत वाम मार्गी, अवघड़ शाक्त परंपराओं के आराध्य, परंतु ऐसा देखने को केवल मिला है। नंतर ही अगर हम उनके अंदर में प्रवेश करते हैं, उनके अंदर की उस बात को देखते हैं, शास्त्र के प्रमाण को देखते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव अत्यंत वैष्णव हैं और भगवान शिव से परम वैष्णव, भगवान शिव से उत्तम वैष्णव इस धरा पे कोई और दूसरा नहीं है। जब जब शाक्त परंपराओं में, तंत्र परंपराओं में, अवघड़ परंपराओं में, वैष्णव परंपराओं में विवाद हुआ, उसका समाधान भगवान शिव ने किया, उसका समाधान देवाधिदेव महादेव ने किया। शिव से ई निकाल दें तो केवल शव बचता है, केवल शव बचता है और शव का संस्कार स्मशान में होता है। भगवान शिव का वास प्रमुख रूप से स्मशान में ही रहता है। स्मशान में कहा जाता है कि भगवान शिव के साथ अत्यंत भूत प्रेत और भगवान शिव के सहचर प्रेत और गण इत्यादि रहते हैं, योगिनियाँ रहती हैं भगवान शिव की सेवा में। भगवान शिव स्मशान के मूल अधिष्ठाता हैं, मूल देवता हैं, इसलिए स्मशान में भूत प्रेत भगवान शिव की सेवा में रहते, वो किसी भी प्रकार से अनर्थ करने के लिए नहीं, व्यक्ति का अहित करने के लिए नहीं। स्मशान में जो जाकर के ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो बाहर आकर के वह प्राप्ति संभव नहीं हो पाती और वह ज्ञान बाहर प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति जब स्मशान में जाता है तो उसे अपने जीवन काल के इतिहास को याद करता है। वो मेरी भी यही दशा होगी, मेरी भी यही दशा होगी। अपितु कुछ क्षण बाद उसकी मरकट बुद्धि है, बंदरों जैसा स्वभाव होता है मानवों का, तो वो उस भाव को भूल जाता है और पुनः उसी कार्य में लग जाता है जिस कार्य में उसे नहीं लगना चाहिए। भगवान शिव गुरु गोरखनाथ हो, कामराज गुरुजी हो, कामराज गुरुदेव हो, या लाहड़ी महाशय हो, महावतारी बाबा हो, इन सभी का संबंध केवल भगवान शिव से, देवाधिदेव महादेव से रहा है। भगवान शिव जब जब महापुरुषों के सानिध्य में आए, महापुरुष भगवान शिव के सानिध्य में आए, तो देश की परंपरा में बदलाव आई, देश की परंपरा में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई और एक नई ख्याति, नई व्यवस्था स्थापित हुई। हमारे देश में अलग अलग धर्माचार्यों का, अलग अलग धर्म का बोलबाला होता जा रहा था, तो भगवान शिव ने अपना ही प्रतिरूप बना करके आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को 4 शिवलिंग दे करके, चतुर्थ शिवलिंग दे करके भेजा। मानसरोवर यात्रा से, कैलाश की कंदराओं से जो आज चतुर्नाय बना, 4 पीठ बना, पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय और दक्षिणामनाय, ऐसे 4 पीठ की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हुई। अगर देखा जाए तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भी शाक्त परंपरा के परम उपासक थे।
शाक्त परंपरा के परम पुरोधा थे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अलग अलग शब्दों का, अलग अलग ग्रंथों का, अलग अलग विवेचनाओं का, अलग अलग भाष्यों का, अलग अलग भाषाओं का भाषांतर पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के भगवान के द्वारा हम सभी अखाड़ाओं के लोगों को, हम सभी साधकों को प्राप्त हुआ। भगवान शिव को सिद्धासन, भगवान शिव को ध्यानावस्थित व्यक्ति और भगवान शिव को ध्यान करने वाला व्यक्ति अत्यंत प्रिय है। लगी समाधि अखंड अपारा, भगवान शिव की जब समाधि लगती है तो भगवान शिव सदियों तक समाधि में रहते हैं। पार्वती को, गण को, गणेश जी को, कार्तिक को, नंदी को, नंदीश्वर को और रुद्रगणों को भूल करके भगवान शिव समाधि में रहते हैं। तो भगवान शिव को समाधि बहुत प्रिय है, भगवान शिव को सिद्धासन बहुत प्रिय है, भगवान शिव को मृगचर्म, बाघम्बर और काले रीछ की जो काले भालू हैं उनके चर्म भगवान शिव को बहुत प्रिय है। गवा सिंह जिसको शैल श्रृंगी कहा जाता है, भगवान शिव को शैल श्रृंगी बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार भगवान शिव समाधि में रहते हैं। जो भगवान शिव के अनुयायी हैं, जो भगवान शिव के सेवक हैं, वो अलग अलग परंपराओं को धारण करने के पश्चात भी परम वैष्णवत्व को धारण करते हैं। मैं उस विधान में ले जाना चाहता हूँ पूरे देश को, पूरी परंपरा को और पूरी दुनिया को यह बात का ज्ञात होना चाहिए कि भगवान शिव के द्वारा जो भी साधना होती है वो विश्व कल्याण के लिए होती है, विश्व मंगलमय के लिए होती है। भगवान शिव की अपनी कोई साधना स्वयं के लिए नहीं होती, भगवान शिव स्वयं के लिए साधना नहीं करते हैं। शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा, भगवान शिव समाधि में रहते हुए, भगवान शिव के पास कुछ न रहते हुए देने में समर्थ हैं। वो सबको सब कुछ पल भर में प्रदान कर देते हैं और पल भर में सब कुछ दे देते हैं। वो कितने दयालु और कितने कृपालु हैं वो। रावण भगवान शिव के उस गृह प्रवेश के आचार्यत्व को ग्रहण करके भगवान शिव के कैलाश में जाता है और भगवान शिव के लिए वह भवन का निर्माण हुआ था। जिस भवन में माँ भगवती, माँ पार्वती रहती, रावण ने उसी भवन को भगवान शिव से दक्षिणा के रूप में प्रदत्त कर लिया और मांग लिया। भगवान शिव ने उसी समय उसे दे दिया। भगवान शिव ने उमा से सरल भाषा में कहा, हे उमा, हमारे और तुम्हारे लिए कैलाश को छोड़कर अन्य कहीं स्थायी जगह नहीं है। हमारे लिए जो उचित जगह, उचित आसन है वो कैलाश की कंदरा है, हिमालय की कंदरा है। मैं पूरे देश को इस बात की सचेत करना चाहता हूँ कि जो देने में समर्थ है वो याचक होता है, जो देने में समर्थ होता है वो उपासक होता है, जो देने में समर्थ होता है वो योगी होता है, जो देने में समर्थ होता है वो सिद्ध होता है, जो देने में समर्थ होता है वो साधक होता है, जो देने में समर्थ होता है वो वीतरागी होता है, जो देने में समर्थ होता है वो कृतज्ञता का भंडार होता है और गंगा, गाय, राष्ट्र, पर्यावरण, मानवता, संस्कृति, संस्कार, संवर्धन की रक्षा के लिए साधना करता है। भगवान शिव की साधना इन सभी रक्षा के लिए, इन सभी वस्तुओं की रक्षा के लिए, इन सभी धर्मों की रक्षा के लिए होती है। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org